स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी इस सेशन में 10th या फिर 12th में आए हैं एंड एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं एंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 देंगे, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपडेट सामने आ रही है। या फिर ये कहें कि एमपी बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होगा, यानी कि मैक्सिमम बच्चे पास हो पाएंगे। क्योंकि प्रीवियस सेशन अभी जो गया है, आपका जो प्रीवियस बैच था उनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी खराब आया था, यानी कि काफ़ी कम परसेंटेज में बच्चे पास हो पाए थे। पर यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो सकता है। एक अपडेट सामने आ रही है जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा एंड सारी चीज़ें बताऊँगा कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है एंड कैसे क्या आपका रिजल्ट इम्प्रूव हो पाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको पूरे सेशन में देता रहूँगा। अब देखिए, ये अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एमपी बोर्ड क्या-क्या नए कदम उठाने जा रहा है, क्या-क्या नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं जिससे कि आपका आगे बेनिफिट होगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, चाहे 10th का हो या फिर 12th का हो, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है एमपी बोर्ड की इमेज को। क्योंकि कोई भी स्टेट बोर्ड होगा, जैसे आप सीबीएसई बोर्ड को देखते हैं, ऐसे ही एमपी बोर्ड अपने स्टेट का स्टेट बोर्ड है, तो इसकी जो इमेज है वो डिपेंड करती है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है। अब अगर रिजल्ट इसका खराब जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, एमपी बोर्ड की जो इमेज है, या फिर आप ऊपर भी जाएँगे तो एमपी बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है वो भी डाउन होगा, यानी कि एमपी बोर्ड के बच्चों की उतनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी नहीं। इस कारण से एमपी बोर्ड चाह रहा है कि 10th और 12th का जो रिजल्ट है उसको इम्प्रूव किया जाए। इस अपडेट को आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि कैसा क्या एमपी बोर्ड आगे कर रहा है। बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में एंटर किए हो एंड पढ़ाई का कोई ऐसा सोर्स ढूँढ रहे हो जहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाओ, तो आज मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है अरिविहन। अगर आप अभी 11th या फिर 12th में आए हो, पीसीएम भी आपके सब्जेक्ट हैं, खासकर हिंदी मीडियम से, तो ये ऐप है आपके काम का। क्योंकि यहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। इस ऐप के मैं आपको कुछ मेन फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो लेक्चर तो प्रोवाइड किए ही जाएँगे एंड ये वीडियोज़ भी इंटरैक्टिव रहेंगी, यानी कि आपसे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आपको आंसर देने रहेंगे। सेकंड फीचर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कई बार होता क्या है, हम एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा दे के आते हैं बट हमारे मार्क्स कम आते हैं। हमें ये पता नहीं होता कि हमारे मार्क्स कहाँ पर कट हो गए हैं, तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आंसर चेकर का फीचर दिया जाता है, यहाँ पर आपको अपने आंसर का फ़ोटो पोस्ट करना रहता है, वो आपको सारी चीज़ें बता देगा कि आपने कहाँ पर क्या मिस्टेक की है एंड उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस ऐप में दिए जाते हैं जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके टॉपर बन चुके हैं, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? इस ऐप पर अभी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है उन्नति 2024। अगर आप स्टार्टिंग से सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करना चाह रहे हो, अच्छे स्कोर करना चाह रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस बैच में आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएँगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पीवाईक्यूज़ रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा ऐप है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन भर के रजिस्टर कर दीजिए, देन आप उन्नति बैच को जॉइन कर पाएँगे। एंड अगर आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड XCN9 यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी कम प्राइस पर आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। अब इस अपडेट की हेडिंग पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको वही चीज़ बताई जा रही है कि रिजल्ट डाउन होने के कारण स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कुछ नए फॉर्मूले पर काम कर रहा है। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता था, कुछ नए टेक्निक से पढ़ाया जाता था जिससे कि बच्चों का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो, अच्छे से वो एग्जाम दे के आएँ एंड अच्छे नंबर उनके आएँ। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आप पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, अब ध्यान दिया जाएगा आपके टीचर्स पर जो कि आपको पढ़ा रहे हैं। अब अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अपडेट आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं वो वैसे भी ज़्यादा तो पढ़ाते नहीं हैं, पर अभी आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपके जितने भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। किनसे की जा रही है? तो जो टीचर पढ़ने में अच्छे हैं, या फिर जो काफ़ी ज़्यादा हाई पोज़ीशन पे हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, या फिर जो सीनियर टीचर्स हैं, वो आपसे ट्रेनिंग देंगे आपके टीचर्स को जो कि आपको पढ़ाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है एंड टीचर खुद भी नहीं पढ़ाते हैं। बट अब से सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट तरीके से देखी जा रही हैं, यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन दिए गए हैं कि यहाँ पर पढ़ाना आपको पड़ेगा बच्चों को अच्छे से, एंड बच्चों को आप तभी पढ़ाएँगे जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। यानी कि जो टीचर्स आपको पढ़ाएँगे उनको पढ़ के आना पड़ेगा मास्टर ट्रेनर से। अब यहाँ पर इस चीज़ को नाम मास्टर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि जो सीनियर टीचर हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर है, वो आपके टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर टीचर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे बट अब उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टीचर को पढ़ाना तो आता नहीं है जो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं। मैं यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम जगह ऐसा ही होता है। बट अब से यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आए। वहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखाई जाएँगी कि ये कैसे आप कम टाइम में अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। तो ये सारी
चीज़ें आपसे आपको प्रोवाइड की जाएँगी। अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डिसीजन आ चुका है एंड ये कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो सीनियर टीचर हैं, जो मास्टर ट्रेनर हैं, वो ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब से आपके जो भी टीचर्स आएँगे आपको पढ़ाने, आप उनसे चाहे तो पूछ सकते हैं कि ट्रेनिंग आपकी हो रही है, नहीं हो रही है। वैसे तो वो बताएँगे नहीं शर्म के कारण, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यानी कि अब से आपको क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कोचिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। वैसे अभी तक अपन यही मानते थे कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं, वो ठीक से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, बट अब से ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल में भी होंगी। क्योंकि यहाँ पर जो नोटिस है या फिर जो ऑर्डर्स हैं, वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं एंड ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं 18 तारीख से। क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम भी बंद हो गई है एंड अब से आपके जो थोड़े से टफ सब्जेक्ट के पेपर आते हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, 12th में अगर आप हैं तो आपका पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया। इस टाइप के जो सब्जेक्ट है, इनके पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो भी थोड़ा-सा बढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।